टेक्स्ट टूल लास्ट वन देख लिया है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये देख ही चुके हैं। ये नहीं देखा ना, तो नेक्स्ट लिखो लाइन सेगमेंट टूल। ठीक है, शिफ्ट प्लस एल है। नहीं, शिफ्ट वन। हाँ, शिफ्ट वन है। ठीक है, ये लिया। इसके अंदर जो है वो यहां पर क्लिक। ठीक है, स्ट्रेट चाहिए तो वही शिफ्ट। शिफ्ट की जैसे अपन प्रेस करेंगे तो ये ठीक स्ट्रेट जाएगा। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसका स्ट्रोक, उसका कलर चेंज करना है तो यहां से हम चेंज कर सकते हैं। ये लिया, और यहां से जो है वो स्ट्रोक, उसकी ब्रेड्थ आप चेंज कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। स्ट्रोक किस तरह का चाहिए वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो है वो इस तरह के ब्रशेस ये, या फिर इसके अंदर अपने सीखा था कि यहां पर जो है वो इस पर आप क्लिक करो और यहां से ओपन ब्रश लाइब्रेरी, और यहां से अलग अलग ऑप्शंस, एरो, स्पेशल्स, जस्ट क्लिक क्लिक, ये और ये देखिए, जैसा भी अपने को चाहिए। या फिर कोई और चाहिए तो इस पर क्लिक करो। ऐसे बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है। कैलीग्राफ पे किस तरह से, इस तरह से ये ठीक, ये एंड जस्ट क्लिक ठीक। इसके अंदर ऑब्वियसली वगैरह ये अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी में अगर फिक्स मेजरमेंट का चाहिए तो अपन क्या करते हैं, लाइन लेते हैं एंड जस्ट क्लिक। फिर आप यहां से प्रॉपर लेंथ दे सकते हैं, जैसे 50 लेंथ, एंगल तो 90 डिग्री, एंड जस्ट ओके। तो 50 लेंथ की लाइन जो है आपको 90 डिग्री पर फिट। इसी में नेक्स्ट रे आर्क टूल, नेक्स्ट रे आर्क टूल, आर्क टूल, आर्क टूल, ये लिया जस्ट आर्क इधर, ये ठीक है, शिफ्ट प्रॉपर टिक, इधर 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 जिस साइड भी आपको चाहिए, ये क्लियर। इधर बनाना है तो इधर, ये इधर, ये इधर, ये ठीक है। इसी में अगर फिक्स मेजरमेंट का चाहिए तो आप जस्ट लेफ्ट क्लिक, और लेंथ एक्स में, वाई में, ओपन चाहिए और बेस लॉन्ग एक्स, एक्स की तरफ, एंड स्लोप जो है वो 50%, और इसके अंदर जो है वो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो 50% कॉनकेव, कॉन्वेक्स अभी किया हुआ है, ये लिया और जैसे ही ओके किया इसी में। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहां पर अगर देखा जाए तो बेस पॉइंट अभी ये है, तो ये जो बन रहा है वो ऐसे, मैंने बेस पॉइंट ये दिया। अब आप देखो उस पॉइंट से ऐसे ये लिया, पॉइंट ये शिफ्ट किया, और अगर ये लिया पॉइंट ये इस पे क्लिक किया, जस्ट ये क्लिक इधर, जस्ट बेस पॉइंट अपन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी के अंदर ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने लिया, तो ये ऐसे क्रिएट होगा, यू यू ठीक है। इसमें ओपन की जगह मैं क्लोज कर देता हूं, पाई टाइप में बनाएगा। ये लिया और यहां पर घुमाए दो,
ये ओके, ठीक। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर ये है कॉन्वेक्स 50, मैं इसको कर दिया -50। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स का कॉनकेव हो गया, एंड जस्ट ओके एंड साइड में, क्लियर, इसी में है। बाकी प्रॉपर्टी सेम है, आप जस्ट सिलेक्ट करो और यहां से जो है वो चेंज कर सकता है, स्टॉप, उसकी विड्थ, क्लियर, एंड इसके अंदर नेक्स्ट रे स्पाइरल टू, स्पाइरल टूल ये लिया एंड स्पाइरल, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, स्पाइरल शेप, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ऊपर वाला एरो की अगर मैं प्रेस करता हूं तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज होंगे, नीचे वाला एरो सेगमेंट्स का, क्लियर, ये देखिए, जी सर, अंदर का फिर गैप तो क्या होता है, मतलब बढ़ते जाना। हाँ। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर मैं कंट्रोल की दबाता हूं, कंट्रोल की, तो इसके पीछे जो गैप है वो अपन एडजस्ट कर सकता है जितना भी अपने को चाहिए। यहां तक कि अगर मैंने छोड़ दिया, अब ये फिक्स रहेगा, यूनिफॉर्म, कंट्रोल, ये, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड जिधर भी आपको चाहिए, क्लियर, कंफ्यूजन। और इसके अंदर जो है वो सेम स्ट्रोक, उसका ब्रेड चेंज करना है, किस तरह का चाहिए वो, ब्रशेस यूज करना है तो ब्रशेस आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, ये देखो, ठीक। और अगर आप नॉर्मली पॉइंट क्लिक करते हो तो यहां पर जो है वो टोटल रेडियस, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ये जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक सेगमेंट होता है, तो ये एक सेगमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से। तो ये टोटल जो है वो 17 सेगमेंट्स है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है वो ये सिमेट्रिक और ये लॉगरिथमिक, इस तरह से। तो जैसे भी अपने को चाहिए यहां से अपन डिसाइड कर सकते हैं, जस्ट ओके, ये देखो, तो इसमें जो आ रहा है वो एक सिमेट्रिक आ रहा है, बट अगर यही चीज में है ये तो लॉगरिथमिक बढ़ते हुए उसमें चलेगा, या फिर अपन कंट्रोल दबा के खुद भी डिसाइड कर सकते हैं गैप वगैरह। इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट है, इसके बाद जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, ये लिया एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, रेक्टेंगुलर शेप, ये लिया, और इसके अंदर भी शिफ्ट की प्रेस किया तो 1:1 के रेशो में, ये छोड़ दिया तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग। और इसके अंदर भी जो है वो यहां पर स्पेस बार प्रेस करके आप मूव कर सकते हो कहीं पर भी जहाँ चाहिए, छोड़ा वहां पर फिक्स हो जाएगा, और सेम ऊपर वाला एरो की, उससे नंबर ऑफ रोज बढ़ेगा, नीचे वाले से घटेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लेफ्ट एंड राइट भी काम करेगा, लेफ्ट से कॉलम्स इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, राइट से इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट से जो है वो डिक्रीज होगा, क्लियर, कंफ्यूजन, ये देखिए, ठीक, यही, तो जितना आपको चाहिए उतना। और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम स्ट्रोक, उसका विड्थ किस टाइप का चाहिए वो, अच्छा इसके अंदर चाहिए तो यहां पर ये लिया मैंने, पॉइंट्स पिक किए, और इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे पॉइंट उठा के मुझे यहाँ रखना है, ये पॉइंट कहीं पर भी, जैसे यहाँ, आप अपने अकॉर्डिंग
शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ये आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स उठा के कहीं पर भी रख सकते, पूरा सेगमेंट सिर्फ पॉइंट। ये देखिए, ठीक है। और अभी भी कुछ चेंजेस करोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग स्लैक किया हुआ, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। क्लियर? कंफ्यूजन? सेलेक्ट इसमें से कुछ, एरो, जैसे भी अपने को चाहिए। ठीक। कॉर्नर्स वगैरह राउंड करना है तो वो ओपन कर सकते हैं। चलिए, इसी के अंदर वो यहां पर नेक्स्ट पोलर ग्रिड टूल। दैट्स राइट, पोलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड, ये लिया और पोलर सर्कुलर शेप, ये कोई शिफ्ट के साथ प्रॉपर रेशो में शिफ्ट छोड़ दिया तो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी एडजस्ट कर सकते। ठीक है, ये। और इसके अंदर भी क्लिक करके जब आप ड्रैग कर रहे हो उस टाइम पे अगर ऊपर वाला एरो की, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो उनका नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो इंक्रीज होगा, ऐसे नीचे वाला जो एरो है तो डिक्रीज होगा। ये देखिए। और अगर आप राइट साइड वाला यूज करते हैं तो जो लाइंस है वो बढ़ेंगी और लेफ्ट साइड वाले से घटेंगी, डिक्रीज होंगी। ये देखिए, लोगो। और इसके अंदर भी जो है वो यहां पर सेम उसका थिकनेस और यहां से कंफ्यूजन। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो यहां पर, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और इनको ड्रॉ करने के लिए सेम, यहां पर आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में यहां पर जो है वो सेम बेस पॉइंट, कितना लेंथ एंड विड्थ वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो जितना भी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 100 बाई 150 का ये लिया। कॉन्सेंट्रिक पोलर है तो एक काम करते हैं, सेम ही रखते हैं, 100 100। एंड कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स 5 दे दिया, ठीक है। एंड रेडियल डिवाइडर्स जो स्ट्रेट लाइंस होती है वो दे दिया, जैसे 4 दे दिया। ये दिया स्ट्रोक है, देखिए स्ट्रेट हो गया। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर एक और चीज है, इसी में मैंने ये लिया और जस्ट क्लिक, और इसके अंदर क्यों, तो यहां पर जो है वो मैं इसको शिफ्ट किया जैसे 50%, ठीक है। ये लिया जस्ट ओके, तो 50%। ये देखिए, ये जो है यहां से तक का जो गैप है उसका 50% ये है, यहां से यहां तक इसका 50% है, फिर इसका जो गैप है उसका 50% ये है, उसका ये वाला जो है इसका हाफ है, और ये जो गैप है वो इसका हाफ है।
50-50%। ठीक है, पाई चार्ट वगैरह नहीं होता उस तरह से। ये लिया और इसके अंदर वो यहाँ पर क्लिक किया और इसके अंदर रेडियल, और सेम इसमें भी अगर मैं 50% किया तो देखिए ये जो टोटल है उसका ये 50%, इस टोटल का 50% ये, और इस टोटल का 50% ये। हाँ, तो निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक, चलिए इसी में अच्छा, ये अपन उसमें भी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर में। अगर अपन रेक्टेंगुलर लेते हैं और उसमें भी करें तो उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये लिया, जैसे इसको 50% किया एंड स्टोक के। अब आप देखो ये जो है उसका 50, ये जो है उसका 50, ये जो है उसका 50, सेम चीज। ऐसे इधर से भी करना है तो ये लिया और यहां से भी 50% राइट साइड में, ये टॉप, टॉप से ये राइट से। देखो इसका हाफ, फिर ये जो है उसका हाफ, फिर ये जो है उसका हाफ, सेम चीज। क्लियर? क्योंकि अगर अपन देने बैठे हैं ऐसे, अगर अपन डिवाइड करने बैठे हैं तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, प्रॉपर भी नहीं कर पाएंगे, काफी टाइम लगेगा। इसके अंदर नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पेंट ब्रश टूल, बी कीबोर्ड शॉर्टकट। पेंट ब्रश टूल, बी जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट। पेंट ब्रश ये लिया और यहां पर जो है वो क्लिक एंड ड्रैग ब्रश, और इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो यहां पर आ रहा है एक्यूरेट चाहिए या फिर स्मूथ चाहिए। मैंने एक्यूरेट किया, जस्ट स्ट्रोक किया, और फिर अपन ड्रॉ करें तो आप देखो स्मूथनेस खत्म हो गई। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक किया एंड जस्ट स्मूथ, जस्ट स्ट्रोक किया, आप देखो प्रॉपर स्मूथ। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कैसा आपको रखना है। ठीक, ठीक है, और चेंज कर सकते हैं आप ब्रश जैसा भी आपको चाहिए, इस तरह का, फिर उस तरह का आएगा। ठीक इसी में नेक्स्ट है ब्रश के बाद में ब्लॉक ब्रश टूल, शिफ्ट प्लस बी कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, ये लिया ब्लॉक ब्रश और क्लिक एंड क्लिक, सेम ब्रश जैसा ही। बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, गौर से देखते हैं। इसको मैंने लिया और इससे पहले जो है वो ब्रश को मैं लेता हूं, ये लिया एंड इसके अंदर ब्रश, इसकी जगह मैं इसमें नॉर्मल, सॉरी, ये लिया फ्लैट, और इसको मैं ये नॉर्मल किया। ठीक है, और इसके अंदर भी इसकी थिकनेस अगर मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, इसको साइड करते हैं, ये लिया। अब ये ब्रश है और ये ब्लॉक ब्रश है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो है इसका अगर मैं पॉइंट्स पिक करूं, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं बीच में से कई बार भी, ये, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखो इसमें जो कलर आ रहा था वो आउटलाइन कलर है, और इसमें जो कलर आ रहा है वो फिल कलर है। ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह ये एक दूसरे को मर्ज कर देते हैं। देखिए इसमें जो आ रहा है ये पूरा फिल कलर, ये, ठीक है। तो ब्रश और ब्लॉक ब्रश में ये डिफरेंस है।
कि ब्रश के अंदर जो आता है वो स्ट्रोक कलर आता है, जबकि ब्लॉब ब्रश में जो है वो फिल करना आएगा, और जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। क्लियर? कंफ्यूजन? चलिए, तो आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।